हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें पता है जब भी क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हों, आयंस हो या मोलिक्यूल्स हों, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये जो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है, ठीक है, ये कैसे होती है? ये इस तरीके से की जाती है क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट जिसके अंदर मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई किया जा सके और जो वेकेंट स्पेस है वो मिनिमम रहे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस में से मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा और मिनिमम वैकेंट स्पेस रहेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी होगी। ठीक है, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जितनी क्लोज पैकिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी पैक्ड सिस्टम की या फिर क्रिस्टल की। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल के अंदर वो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो उनकी जो पैकिंग होती है वो भी उनकी शेप्स और साइजेस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अलग अलग होएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये समझना है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट, अगर हमें समझना है तो हम क्या मानते हैं कि जो हमारे जो एटम्स हैं उनको हम आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिनका साइज इक्वल होता है। ओके, और उनकी हम यहाँ पे क्लोजेस्ट पैकिंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तीन डायरेक्शन होती है, एक एक्स वाई जेड, तीन डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज पैकिंग करेंगे एक बार तो एक डायमेंशन में, फिर दो डायमेंशंस में करेंगे, फिर 3D के अंदर करेंगे, तीन डायमेंशंस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग करेंगे वन डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या टॉपिक डालते हैं, क्लोज, एल है ये, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ओके, एक डायमेंशन के अंदर हमें क्लोज पैकिंग करनी है। तो इसके लिए मेरे को क्या लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन लेनी है। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मैं एक्स डायरेक्शन ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने एटम को क्या माना है, हार्ड स्फीयर माना है। ठीक है, तो मैं क्या मानती हूँ यहाँ पे कि ये जो है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ही अगर उनको अरेंज कर दूं एटम्स को, ठीक है, हार्ड स्फीयर्स हैं तो ऐसे मैंने करके उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ऐसे करके इनफाइनाइट होते हैं, ऐसे लंबे चलते जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जिसमें हम स्फीयर्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड उनको कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल रो बना रही है जिसमें जो यहाँ पे ये स्फीयर्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अब हम इससे ये देख सकते हैं कि इस अरेंजमेंट के अंदर हर एक स्फीयर है वो, अगर मान लेती हूँ मैं ये स्फीयर है। ठीक है, तो ये कितने और स्फीयर से कनेक्टेड है, दो और से है। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो एक स्फीयर वो दो और स्फीयर से कनेक्टेड होता है और इसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं या फिर उसको नियरेस्ट नेबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो नंबर होता है नियरेस्ट नेबर का किसी पार्टिकल का, ठीक है, उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 2 रहेगा। मतलब क्या है, वो एटम जो है, वो स्फीयर जो है, वो कितने और स्फीयर्स को टच कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल, और इस केस में वन डायमेंशन जो 1D है, ठीक है, उसके केस में नियरेस्ट नेबर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा हमारा, 2 रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई 1D की बात। अभी हम करेंगे 2 डायमेंशंस के अंदर, तो हम पढ़ना क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो इसके अंदर हमें पता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो 2D अरेंजमेंट होती है ये 2 टाइप की होती है। ओके, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी।